का नाम आप सभी भाग्यशाली ले रहे हैं। मूल पाठ वाचन के अंतर्गत कल 18 अध्ययन तक वाचन हो चुका था। आज 19वां अध्ययन है। एगुण विषम मिया कुत्तीजम अज्जयन सुगीले नैरे रमणी कानू जान सोहिए राया बल भद्रीति मिया तत्सद महिषी तेसिन कुत्ते बल सिरी मिया कुत्ते तेरे सोये अम्मा पीऊ दये जिव राया दमीशरे नंदने सुयो पासाई की लय सह इति देवो दुर्गो चेव नीचम मुये मानसो मणि रयन कोठिम तले पासाया लोयन ठियो आलो एली नगर से चौकतीय चरे अह तथ्य ऐछंतम पासई श्रमण संजयम तव नियम संयम धरम सिंगठम गुण आगर तम बहि मिया पुत्रे दिठिए अणि मिसाए कहीं मणे विषम रुवम दिठ पुवम मय पुरा शाहुष दसिने तस्य अजव साणुनि सोहणि मोहम गयस्य संतस्य जाय शरणम समुपनम देवलोक चुवो संतो मानुसम भव मागो सनी नाणे समुपने जाय सरई पुराण्यम जाय शरणे समुपने मिया पुत्रे महिते शरई पुराण्यम जाय सामंते पुराकयम विशेषु अरयंतो रजंतो संयमनीय अम्मा पियर मुआगम इमं वयन मकवि सुयाणी ने पंचमहव्याणी मेरेसु दुखम चे तेरिक जोनिषु निविण कामोमी महन वावु अनु जाने पव ईसामी अम्मो अम्म ताय मय भोगा भूता विश्व फलो वम पच्छा कटुये विवागा अनुबंध दुहावहा इमं शरीरम अनिचम असुई संभवम ऐसास्या वाशमीनम दुख केशान भाइनम ऐसासी शरीरम रयिम नोवल भामहम पच्छा पुरावे चयवे फेण बुबु ये सन्निभे मानुषत्ते सारणी वाही रोगान आले जरा मरण कथमी अणम पीने रमामहम जमम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी अहो दुखो संसारो जत्य किसंति जंतवो खेतम वत्तुम हिरणम चे पुत्र दारम चे बंधवा चैतानम इमं देहम गंतवम में वसस्समय जेहे किंपाल फलाणम परिणामो ने सुंदरो एवं भूताणम भोगाणम परिणामो ने सुंदरो अदानम जो महंतम तुम अप्पा है जो पवज्जई गच्छतो सो दुई हुई छुहा तन्हाई पीड़ियो एवं धर्मम एकावनम जो गच्छई परम भवम गच्छन्तो सो दुई हुई वाही रोगे ही पीड़ो अदानम जो महंतम तुम सप्पा है जो पवज्जई गच्छन्तो सो सुई हुई छुहा तन्हा विवजियो एवं धम्मम भी कावणम जो गच्छई परम भवम गच्छन्तो सो सुई हुई अपकम्य अवयणे जहाँ गहे पलितमी दस गए से जो बहु सार भंडारी मीणे असारम अउज्जई एवं लोये पलितमी जराई मरणे ने अपाणम तार इसामी दुगहे अणु मणियो तम बिंत अमा पियरो सामणम पुत्र गुचरम गुणाणम तु सहसाई धारे यवाई विगुणा शमणा समया सब गुएसु सत्तु मितेसु व जगे पाणाये वाय विरई जाओ जीवाय तुकरम नित्य कालप मत्तेणम मूसा वाय विवजन भाषियम भूयम सच्चम निचा उत्तेण दुकरम दंत सोहण मायसे अदतस्य विवजनम अणुवेज सणिजस्य गिनहण विदुकरम वीरई अबम चेरस्य काम भोग रश्व नुना उगम महव्यम बम्भम धार्यम सुदुकरम धन धन पेश वगेशु परिगह विवजनम शवारम परिचाओ निमत्तम सुदुकरम चौये भी आहारे राय धोयने वजना शनि ही संचोचेव वजेयऊ सुदुकरम छुआ तनाय से उन्ह दंस मशद वेणा अकोसा दुख से जाए तन फासा जल मेव्ये तालना तजना जीव वह बंद परिसह दुखम दिखायरिया जायना ये अलाभया कावोया जा इमागित्री केस लावो ये दारुणो दुखम बंब वयम घोरम धार्यम अम अपणो शुभो इयो तुमम बुता सुकुमालो सुमजियो ने हुसी पपु तुमम बुता सामन मणु पालिया जाव जीव विषामो गुणाणु तु महभरो गुरुओ लोहो भारुए जो पुता होई दुहो आगासे गंग सोवम पड़ी सोवम दुतरो बाहाई सागरो चेव तरियो ये गुणो दही वालुया कौलो चेवे नीरसाय तु संयमे असी धारा घृणम चेवे दुकरम चरिम तव
अहिरेगंते दिठिये चरिते पुत्ते दुचरे झवा लोह मया चेवे चावयवा सुदुकरम जहाँ अग्नि सिंह दिता पाऊँ होई सुदुकरा तहाँ दुखरम करे जे दारुणे शमन तणम जहाँ दुखम भेरो जे होई वायसे कोथलो तहाँ दुखम करम जे पीवणम शमन तणम जहाँ तुलाय तो ले तुकरो मंदरो गिरी तहाँ न्यूय निशंकम दुकरम शमन तणम जहाँ भूयाहिं तरियम दुकरो रैणायरो जहाँ अणु वसम तैणम दुकरम दम शायरो गुंजम मानुषय गोई पंच लखणे तुमम भूत भोगी तवो जाया पच्छा धमम तरी ससी सो बेत अमापियरो एवमेयम जहाँ कुडम इहे लोगे नीति वाससे नथी किंची वे दुकरम शारीर माणसाचे वेणाओ अनंतसो मय सोढाओ भीमाओ असैन दुख भयाणीये जरा मरण कंतारे चाउरंते भया करे मय सोढाणी भीमाणी जम्माणी मरणाणीये जहाँ इहम अग्नि उनो इतो अनंत गुणो तहि नेरेशु वेणा उना ऐसाया वैयामय जहाँ इमम इमम सियम इतो अनंत गुणे तहि नेरेशु वेणा सिया ऐसाया वैयामय कंदंतो कंदो कुंभिसु उठे पाओ अहो शिरो भूयाशरे जलंतमी पक कुवो अनंतसो महादवग्नि संकासे मरुनि वैर वालुये कल्लंब वालुयाये दट कुवो अनंतसो रसंतो कंदो कुंभिसु ऊर्ध्वं बद्धो अबंधवो करवत कर कयाई क्षीण कुवो अनंतसो आयुतिक कंठ गायने तुंगे सिमली वायवे हेयम पास बद्धेण कट्टो कट्टाहि सुकरम महाजंतेषु उच्छुवा आरशंतोषु भैरवम पीड़ियोमि स कमनेहि पाव कमो अनंतसो कुवंतो कोल सुण एहि सामेहि सबलेहिये पाड़ियो फालियो छीनो वी पुरंतो अणे गशो ऐसिम ऐसी वणेहि भल्लेहि पट्टी सहिये छीनो वीनो विदीनोये वो वनो पाव कमुना अवसो लोहो रहे जुतो जलंते समीला जुए चोये तुत जुते ही रोजो वा जहे पाड़ियो होयासणे जलंतमी कियासु महेशियो विवि दटो पक्कोय अवसो पाव कमेहि पावियो पल्ला संदास तुंडेहि लोहो तुंडेहि पक्षिहि विल्लुतो इलवंतोहम ढंक गिद्देहि अनंतसो तढ़ा किलंतो धावंतो पत्तो वेय रणि नई जलम पाहिंति चिंततो खूर धारेहि विवायो उन्हा पीततो संपत्तो अस्सी पतम महावणम अस्सी पत्ते ही पड़ंते ही क्षीण कुवो अणे गसो मुगरहि मुसुमटेहि सुल्लेहि मुसलेहि गया सब भग गत्ते ही पत्तम दुखम अनंतसो खुरेहि तिख धाराएं छुरियाहि ककणिये कपियो फालियो छीणो उत्कितो ये अणे गसो पासे ही कूड़ जाले ही नीवोवा अवसो अहम वाहियो पद रुदोये बहुसा चिर विवाहियो गले ही मगर जाले ही मच्छो वे अवसो अहम उल्लियो फालियो गहियो मारियो ये अणतसो विदन से ही जाले ही डिब्बाही सवनो विवे गहियो लगो ये बद्दो ये मारियो ये अणतसो कुहाडे फरसु माही बड्डे ही तुमो विवे कुटियो फालियो छीनो तछियो ये अणतसो चवेड़ मुट्ठी माही कुमारे ही अयम विवे ताड़ियो कुटियो भिनो चुनियो ये अणतसो तत्ताई तमलो हाई तव याई शीस गाणिये पायो कल कलंताई आर संतोषु भैरवम तुहम पियाही मनसाई खंडाई सोल गाणिये खावियो में समम साई एक अगी वन्नाई अणे गशो तुहम पिया शुरासियो मेरोये महुणिये पायो में जलंतियो वसाओ दुही राणिये नीचम दियण तथेण दुही एण वही एणिये परमा दुहे संपुत्ता वेणा वैयामयी तीव चंडप गाढ़ाओ घोराओ अय दुसह मह भयाओ भीमाओ नेरेसु वैयामयी जारीषा मानुषे लोये ताया दिशंति वेण इतो अनंत गुणिया नेरेसु दुख वेण सब भवेसु ऐसाया वेण वैयामयी निमे संत मितंपी जम साया नथी वेण तम वितम अमापीरो छंदन पुत्ते पवैया नवरम पूर्ण सामणी दुखम निपट्टी कमैया सो गई अमापीरो एवमेयम जहाँ फुटम पड़िकमम को पुणई आरण निये पक्षिणम एक भुवो अरणे वा जहाँ भू चरई निगो एवं धमम चरीशानु संजमेण तविणे जया निगसे आयंगो महारणमी जायई अछंत रुख मुलमी कोणम ताहे की विच्छई कोवा से ओसहम देई कोवा से पूछई शुभम को से भत्ते भत्तम व पाणवा आहा ऋतु पणामय जया से सोई हुई तया गच्छई गोयरम भत्त पाण से अठाई बल राणी शराणीये खाइता पाणियम पाऊं वल्ल रही सरेहिये मिगचार्यम चरिताण गच्छई मिगचार्यम एवं सन्मुक्तियो भिक्खु एवं अणे गए मिगचार्यम चरिताण उद्धम पकमय दिशम
जहाँ मिगे एगे अनेक चारी अनेक वासे धुव गोयरे एवं मुनि गोयरम पविठे नो निडे नोवे खिंसैजा मिग चार्यम चरिसामी एवं पुता जहाँ शुभम अम्मा व्योहिम अणुनाओ जाहि उवहिम तव मिग चार्यम चरिसामी सब दुख विमोक्षिणी तो गहिम अभणुनाओ गच्छा पुत्ते जहाँ शुभम एवं शो अम्मा प्रियरु अणुमानितान बहुवियो ममतम छिंदयिताहे महानागो भव कंचुयम इति वित्तम से मित्तये पुत्रदारम से नायव रेणुयम में पड़े लगम निदुनि ताण निगव पंच महले युतो पंचही समियो विभूति बुद्धोये सब इतर बाहिरो तवो कमंसी उज्जुओ निममो निरहंकारो निशंगो चतगारो समोये सव भुएसु तसेसु थावरेषु ये लाभा लाभे सुहे दुखे जीवे मरणे तहा समो निंदा कंसम सासु तहा माणा वमाणो गार्वेशु कसायसु दंड सल भयसु ये नियतो हास सोगाओ अणियाणो अबंधनो अनिश्यो इहम लोये परलोये अनिश्यो वासी चंदन कपोये अशणे अणशणे तहा अपसत्यहिं दारेहिं सवो पीहा सव अजप जाने जोगेहिं पसत्य दसमाषणो एवं नाणेने चरणेने दंसनेने तवीणीये भावनाहिं चे सुताहिं समं भावितु अपयम बहुयाणी वाषाणी सामणे मनुपालिया मासीयण उपत्यण सिद्धि पत्तो अनुतरम एवं करंती संबुद्धा पंडिया पव्येकण विनियंटति भोगेषु मिया पुत्ते जहांगिषि महापभावस्य महाजसस्य मियाई पुत्रस्य निश्रम आशियम तव पहाणे चर्यम चे उत्तम गई पहाणम चे तिलोक विसूयम वियाणिया दुख विवद्धणम धनम ममत्त बंधम चे महाभयावहम सुहावं धम्मं दूरम अनुतरं धारेजे निवाणे गुणावहं महं त्रिवेणी मिया पुत्रीजम नाम एगुण विषम अजैनम शमत्तम आगमी तीही पणति तन्या श्रुतागमे अथागमे तदु भयागमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई विचार लगा हो तो न्यालो जब आयतम बच्चा में हीन करम अच करम पय हिनम विनय हिनम योग हिनम दोषिनम शुठो दिनम दुट्टू परिचय काले कहू सज्जाओ काले ने कहू सज्जाओ असज्जाए सज्जाए सज्जाए ने सज्जाए गणता गुणता विचारना ज्ञान एवं ज्ञान पुरुषों की अविन्यासात्मा हो तो तस्मी महावीर का स्वामी महावीर का मकरे का
निंदा झूठ बुराई पापों का नाश करो। प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो। तज निंदा झूठ बुराई पापों का नाश करो। प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो। ज्ञान मुनि प्रभु का, ज्ञान मुनि प्रभु का यही परमान था, यही परमान था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रभु महावीर का, स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था, मंगलिक नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रभु महावीर निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में आप सभी भाग्यशाली बंधु परमात्मा की अंतिम वाणी का लाभ ले रहे हैं। आज 16वें और 17वें अध्ययन की चर्चा होगी। 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि नामक है। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके भी धर्म से भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है। जिस ब्रह्मचर्य का पालन तन से तो होता है लेकिन मन से नहीं होता। शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है लेकिन मन वासना में लगा हुआ है। और जब ये परस्पर विरोधी वृत्तियां इसके कारण से ब्रह्मचर्य की साधना वैसे ही खत्म हो जाती है जैसे अचार की बरनी में झूठा चम्मच अंदर रह जाए। और अचार की बरनी में यदि झूठा चम्मच अंदर रह गया क्या होगा? अचार खराब हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर आगमकार कहते हैं जिस ब्रह्मचर्य से सुख का जन्म होता है उसी ब्रह्मचर्य के पालन से रोग का भी जन्म हो जाता है। ब्रह्मचर्य प्रसन्नता का कारण भी बन सकता है तो ब्रह्मचर्य बीमारी का कारण भी बन सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की आराधना साधना करने वाले को 10 बातों का ध्यान रखना होता है। और यदि 10 बातों का परिपालन सम्यक रूप से नहीं होता है तो ब्रह्मचर्य भी असमाधि का कारण हो जाता है। और पहली बात जो आगमकार कहते हैं जो ध्यान रखने योग्य कि एक साथ जो ब्रह्मचर्य का साधक है
तो वो एक साथ यदि पुरुष साधक हैं तो ऐसे स्थान पर एक साथ ना रहे जहां पर स्त्री और नपुंसक रहते हो। इससे पतन के रास्ते ओपन होते हैं। वर्तमान में एजुकेशन का जो सिस्टम है वो को एजुकेशन सिस्टम है, और ये को एजुकेशन सिस्टम कि एक साथ लड़के लड़की एक ही क्लास में एक साथ बैठ करके पढ़ाई करना, और उसके परिणाम आप लोग सामने देख रहे हैं। पुराने जमाने में 1 साल से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान था कि वैदिक संस्कृति के अंदर 4 आश्रम का जिक्र आया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य की साधना, और उसके लिए जो ब्रह्मचर्य करने के लिए आगे बढ़े हैं उसके लिए को एजुकेशन बहुत खतरनाक है। एक साथ, क्योंकि इससे बहुत जल्दी जिंदगी के 13 साल में, 14 साल में, 15, 16 कॉलेज लाइफ शुरू हुई है, और जैसे शुरू होते ही पता नहीं कितनी गंदगी जीवन के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहली बात कही कि अगर इस साधना को करना है तो ऐसे सिस्टम से अपने आप को अलग रखना होता है। और दूसरी बात, आगमकारों ने कहा अगर स्त्री है तो पुरुष के साथ ज्यादा बात नहीं करना, और पुरुष है तो स्त्री के साथ ज्यादा बात नहीं करना। क्योंकि कंटिन्यू कोई पुरुष है, ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा है और लगातार स्त्री से बात करता रहता है, कंटिन्यू स्त्री से चर्चा चलती रहती है, तो वहां पर आकर्षण शुरू होता है। क्योंकि चर्चा सौंदर्य की भी होती है, रूप की भी होती है, भोग की भी होती है, और जैसे ये चर्चाएं चलेगी वहां पर आकर्षण शुरू हुआ, और आकर्षण शुरू हो गया तो घिरने की संभावना चालू हो जाती है। इसलिए दूसरी बात कही कि ज्यादा बातें, ज्यादा चर्चा पुरुष साधक है तो स्त्री से ना करे, और स्त्री शादी का है तो पुरुष से ना करे। और तीसरी बात, एक आसन पर नहीं बैठना। और ये बहुत सुंदर परमात्मा का मंत्र है कि जहां पर मान लो आप अभी यहां पर बैठे हो और जिस आसन पर बैठे यहीं का आसन है, बैठे हो और आप उठ करके चले गए, फॉर एग्जाम्पल कुर्सी भी है, कोई आदमी 1 घंटे पर कुर्सी पर बैठा, वहां से उठ करके गया, दूसरा आदमी उस पर आकर के बैठ गया, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि आगमकार कहते हैं 48 मिनट तक उस स्थान पर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वहां पर बने रहते हैं।
बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है, चोर चोरी करके चला गया, लोग, पुलिस लोग कुत्ते को लेकर के आते हैं, चोर नहीं है वहां पर, चोर चोरी करके चला गया है, खोजी कुत्ते को लेकर के आए, वो वहां पर घूमा, स्मेल ली और स्मेल के माध्यम से चोर तक पहुंच जाता है, गंध के माध्यम से। चोर तो चला गया था, लेकिन आगमकार कहते हैं वहां पर कोई भी व्यक्ति बैठा है, वहां पर उसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, वो अंतर्मुहूर्त तक मौजूद रहते हैं। अब कुर्सी पर पता नहीं पहले कौन सा व्यक्ति बैठा था, किन भावनाओं के अंदर बैठा था, किन विचारों के अंदर बैठा था, और वो विचार जब दूसरा व्यक्ति उस पर बैठेगा तो विचार उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन वहां पर मौजूद है। वो दिखते नहीं आंखों से, लेकिन वो अदृश्य वाइब्रेशन वहां पर मौजूद रहने के कारण भयंकर असर होता है। और आगम में इसका जिक्र गया, शंकावा, कंखावा, वितिकिच्छावा, कि वो शंकाशील हो जाएगा, अपनी साधना के प्रति शंकाशील हो जाएगा, डबल माइंड हो जाएगा, क्योंकि पहले जो बैठा था उसके विचार वहां पर है, और वो खुद आकर के बैठा है, उसके विचार वहां पर है, दोनों विचार साथ में मिल गए, तो मन में डाउट, कंखावा, और मन में डाउट हुआ यानी मन के अंदर इन्फेक्शन हो गया। अगर पहले उस आसन पर, उस कुर्सी पर भोगी बैठा था और उस आसन पर आकर के ब्रह्मचारी बैठ गया, तो भोग की भावना जन्म ले लेगी, मन भोगी बन जाएगा। इसलिए संतों के आसन पर गृहस्थी को बैठना अलाउ नहीं, और गृहस्थी के आसन पर संतों को बैठना अलाउ नहीं। यही वजह है किसी मन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता, भोग का इन्फेक्शन। और अगली बात कही उमायम, फिर वो उन्मादी हो जाता है, समझाने से नहीं समझेगा, वो फिर तर्क देगा। भाई कोई शुगर का मरीज है और मीठा खा रहा है, परिवार वाले मना कर रहे हैं भाई मीठा मत खाओ, तो तर्क देता है मीठा खाना छोड़ दूंगा तो क्या मरूंगा नहीं क्या, और मरना ही है तो फिर खाकर के क्यों नहीं मरना। ऐसे ऐसे तर्क। और दिहे कालियम रोगम, आगमकार कहते हैं दीर्घकालीन रोग हो सकते हैं। ऐसे रोग पैदा हो सकते हैं जो बहुत लंबे खिंच सकते हैं। आयम का यानी शीघ्र, बहुत जल्दी मौत दे दे, ऐसे रोगों की भी संभावना हो सकती है। और केवली पनत्ताओ धम्माओ बंसी जान, और जो जिनेंद्र भगवानों ने जो धर्म बोला है उस धर्म से ही भ्रष्ट हो जाता है। अगर इन 10 बातों का पालन नहीं होता है।
ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। इसलिए आसन अपना खुद का होना चाहिए, दूसरे का आसन कभी उपयोग में लेना ही नहीं चाहिए। चाहे आसन है, चाहे शैया है, चाहे मुपत्ति है, ये दूसरे का इस्तेमाल तो चाहे मुपट्टी है, चाहे वस्त्र है, चाहे रुमाल है, ये कोई भी चीज दूसरे का उपयोग में नहीं लेना। ये बहुत खतरनाक है। पहले, अब तो खैर मास्क का प्रचलन आ गया और लोग थोड़े सावधान हो गए, लेकिन पहले स्थानकों में कि स्थानक में जो संतों के पास आएगा वो मुपट्टी लगा करके आएगा, उसके बिना अलाउ नहीं। बहुत सी ऐसी परंपराएं, और वो मुपट्टी स्थानक में रखते हैं। अब होता क्या है, एक जन आया मुपट्टी बांध करके बैठा, 10 मिनट बाद की मुपट्टी खोल करके चला गया, और कोई दूसरा आया उसी मुपट्टी को पहन लिया। कितना खतरनाक। पर आज महसूस होता है वो चीज कितनी खतरनाक। कि दीर्घकालीन रोग हो सकते हैं, ऐसे रोग हो सकते हैं जिससे मौत हो सकती है। तो प्रयास करना चाहिए कि दूसरों ने जो उपयोग की है उसको बिना धुले उपयोग नहीं करना। चाहे कुछ भी है, चाहे वस्त्र है, चाहे आसन है, चाहे बिस्तर है, ये कभी भी दूसरों का उपयोग नहीं करना। और चौथी बात, आगमकारों ने कहा टकटकी लगा करके नहीं देखना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि किसी के चेहरे को घूरते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। और इससे होता क्या है? क्या होता है? आंखों के माध्यम से सारा जहर हम अंदर लेते हैं। और बहुत से राज्यों में तो कानून बना हुआ है कि किसी को लगातार घूर करके देखा तो अपराध है। तो यहां पर का टकटकी लगा करके लगातार देखना नहीं। और यदि बिना पलक झपकाए लगातार कुछ देखते रहेंगे तो जो देख रहे हैं हम वो सारा का सारा हमारी आंखों के माध्यम से अंदर जाता है। और परिणाम शंकावा कंखावा, शंकाशील हो जाएगा, मन में डाउट पैदा हो जाएगा, उन्मादी हो जाएगा, रोगी होने की संभावना रहेगी। देखने मात्र से। और अगली बात कही, पांचवी बात, बहुत से लोगों की आदत होती है कि दरवाजे दीवार की ओर से शब्दों को सुनना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो कान लगा करके सुनते रहते, अंदर में क्या बात हो रही है, उधर क्या चर्चा हो रही है, कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही है। तो ये अगर दरवाजे दीवार की ओर से कोई ब्रह्मचारी
किसी की आवाज सुनता है, चाहे वो हंसने की आवाज है, चाहे रोने की आवाज है, चाहे गाने की आवाज है, तो इससे भी ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होता है। और अब तो ये दीवार तक सीमित नहीं रहा, अब तो चाहे स्त्री कोई ब्रह्मचारिणी है, चाहे पुरुष कोई ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी पुरुष है और स्त्री के हंसने की आवाज सुन रहा है, मोबाइल के माध्यम से रोने की आवाज सुन रहा है, उसके गीत सुन रहा है, तो आगमकार पुनः कहते हैं शंकावा, डबल माइंड हो जाएगा, कंखावा, मन विचलित हो जाएगा, वो मायमवा, पागल भी हो सकता है। रोगाएं कहवे जा, दीर्घकालीन रोग हो सकते हैं। और देख लो, ये तो अब बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं कि लगातार टकटकी लगा करके देखते रहना, किसी चीज को देखते रहना। वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं जो कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको आधे आधे घंटे के बाद रेस्ट लो, कि लगातार इससे शरीर बीमार हो सकता है। इससे दीर्घकालीन रोग हो सकते हैं। तो ऐसे और से भी यदि शब्द आदि रोने के, हंसने के, मजाक के, चाहे मोबाइल ओट हो गया, कहीं दूर बैठा हुआ, उसके माध्यम से हम आवाज सुन रहे हैं हंसने की, रोने की, तो भी रोगी होने की संभावना। और ऐसे ऐसे कारणा में बहुत चलते हैं। फेसबुक पर आईडी लड़की की और फेसबुक वो अकाउंट ऑपरेट करने वाला जेंट्स, अब लगातार बात हो रही है और कंटिन्यू बात करते करते ऐसे झांसे में उलझाते हैं, ऐसे झांसे में उलझाते हैं कि लाखों लाखों रुपया, ये तो आए दिन हो रहा है। और ये तो प्रतिदिन पता नहीं ऐसे कितने पेपर के अंदर आते हैं, इधर उधर से सुनते हैं कि कैसे इसके माध्यम से लोग बर्बाद हो रहे हैं। और ये परमात्मा की वाणी, इसके एक एक सूत्र है, कैसे परमात्मा ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कैसे ये वरदान दिए। छठी चीज जो बोली कि पहले का चिंतन नहीं करना, पीछे पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में तुमने क्या किया है, उनका चिंतन नहीं करना। उससे भी धर्म से भ्रष्ट होने की संभावना रही। और सातवीं बात बोली, सरस भोजन नहीं करना, गरिष्ठ, जिसमें से घी की बूंदें टपक रही हो। फुल्का है और फुल्का ऐसा घी से चौपड़ दिया, ऐसा चौपड़ दिया कि वो घी टपकने लग गया। ऐसा भोजन, गरिष्ठ भोजन प्रतिदिन अलाउ नहीं है। सरस भोजन, क्योंकि इससे विकार बढ़ते हैं। और आठवीं बात में तो कहा साधारण भोजन है,
चाहे सिंपल भोजन है, लेकिन वो भी लिमिट के अंदर करना। गरिष्ठ भोजन के लिए मना है और साधारण सिंपल दाल रोटी के लिए भी बोला कि वो भी मर्यादा के अंदर करना। अब चावल पकाने वाली हांडी 1 सेर की है और 1.25 सेर चावल उसके अंदर डाल रहे हो, तो क्या होगा? हांडी फूट जाएगी। और इसी प्रकार कि ठूस ठूस करके खाते रहे, तो जो ब्रह्मचर्य की जो आराधना थी वो खत्म हो जाती। इसलिए साधारण भोजन भी उसको भी उन्नोदरी करना, भूख से कम खाना। और 9वीं गाथा में कहा, 9वीं बात में कहा कि सजना संवरना नहीं, साफ रहना, स्वच्छ रहना, ये अलग बात है। साफ रहना, स्वच्छ रहना अलग बात है, और सजना और संवरना अलग बात है। कि जैसे है वैसे दिखे। और यदि सजेंगे संवरेंगे तो दूसरा प्रशंसा करेगा। और सजते संवरते किस लिए हैं? कि दूसरा मेरी तारीफ करेगा, मेरे रूप को देखेगा, मेरे कपड़ों को देखेगा, दूसरों को दिखाने के लिए। और जब दूसरा देखेगा तो हो सकता है उसके मन में विकार भाव आ जाए। तो सजना संवरना ये उचित नहीं है। और आखिरी बात बोली कि रूप शब्द इसके पीछे पागल नहीं होना। अगर उसके पीछे यदि पागल हो जाते, रूप के पीछे, शब्दों के पीछे, कि दिन में एक बार यदि आवाज नहीं सुनी तो मन नहीं लगता है, ये पागलपन। और ये पागलपन भी बर्बाद कर देता है। तो आखिरी बात ने कहा कि मनो के रूप शब्द आदि के पीछे पागल नहीं होना। अगर इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं तो ब्रह्मचर्य की साधना वरदान बनती है। और यदि इन 10 बातों का ख्याल नहीं रखते तो ब्रह्मचर्य की आराधना करते हुए भी बीमार होने की संभावना बनी रहेगी। तो ऐसा ये 16वां अध्ययन है। 17वां अध्ययन जिसका नाम है पापी श्रवण, पापी संत। कि संत भी पापी हो सकता है। और कौन सा संत पापी होता है उसका जिक्र इस 17वें अध्याय में। कि कोई संत शैतान कैसे बनता है और संत की शैतान बनने की यात्रा कैसे शुरू होती है। कि संत बना था सिद्ध बनने के लिए, लेकिन यात्रा शैतान की शुरू कर देता है।
और ये शैतान होने की यात्रा सबसे पहली गाथा में जो पहला कारण बताया वो है जहां शुभम कि संत से शैतान बनने की यात्रा का सबसे पहला जो कारण है, जो नींव, वो है मन मर्जी, स्वच्छंदता। और ये शेर से गीदड़ बनने की यात्रा है कि जिस समय दीक्षा ली थी तो शेर की तरह सिद्ध बनने के लिए ली थी, लेकिन जैसे ही स्वच्छंदचारी बन गया, मन मर्जी करने वाला बन गया, तो गीदड़ बनने की यात्रा पर आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही स्वच्छंदता प्रारंभ हुई तो आत्मा की स्वच्छता खत्म हो जाती है। और उसके बाद शेर से गीदड़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। शेर बना था लेकिन अब गीदड़ बन रहा है। तो उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, ये आगे की गाथाओं में जिक्र है। कि दूसरी गाथा में कहा कि वो फिर बड़ों की बात को इग्नोर करना प्रारंभ करता है। अब यहां पर यह जरूरी नहीं है कि पापी संत ही हो, पापी बेटा भी हो सकता है, पापी बेटी भी हो सकती है, पापी बहू भी हो सकती है, पापी बाप भी हो सकता है और पापी सासू भी हो सकती है। कि पहला जो आगे बढ़ेगा बड़ों की बात का अनादर करते हुए आगे बढ़ेगा। कि गुरु ने कहा बेटा पढ़ाई किया कर, ज्ञान अर्जन कर, तेरे आगे काम आएगा। तो शिष्य कहने लगा गुरुदेव, खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलता है, रहने के लिए इतना बढ़िया मकान मिला हुआ है, वस्त्र हर समय उपलब्ध है, तो फिर पढ़कर फायदा क्या? ऐसे तर्क करेगा। और गुरुदेव आप इतने पढ़े हुए हो तो आप कौन से सर्वज्ञ बन गए? जैसा आप देखते हो वैसा मैं देखता हूं, जैसा आप सुनते हो वैसा मैं सुनता हूं, फिर पढ़ करके फायदा क्या? और उसका एक ही काम रह जाता है। तीसरी गाथा में जिक्र गया कि किस किस को याद करें, किस किस को रोए, आराम बड़ी चीज है, सिर ढक करके सोएं। कि खाना पीना और आराम करना, मेहनत से फिर वो जी चुराने लग जाता है, परिश्रम से जी चुराए। और चौथी पांचवी गाथा में फिर कहा कि वो अभिमान में ही मरता है, क्योंकि अभिमान आदमी को निकम्मा बना देता है। फिर वो न सेवा करेगा, न ज्ञान अर्जन करेगा, सब कार्यों को करना बंद कर देगा। छठी गाथा में फिर बोला अब कुछ पढ़ना बंद कर दिया, घर का काम करना बंद कर दिया, अब करेगा क्या? और आप लोग बोलते हो खाली दिमाग, शैतान का। और शैतान का काम होता है क्या? काम होता है शैतान का दूसरों को सताने का, दूसरों को बर्बाद करने का। तो फिर वो उसके गलत कामों में लग जाता है।
शुरुआत कहां से हुई है? मन मर्जी से शुरुआत हुई। और ये यात्रा कैसे बर्बादी की यात्रा बनती है? और 8वीं गाथा में कहा अभिक्षणम उल्लंघने, और ऐसा बेटा, ऐसा शिष्य, ऐसी बहू अभिक्षणम उल्लंघने, कि बार बार मर्यादा का उल्लंघन करता ही रहता। और उसे समझाओ कि देख भाई, हमारे परिवार की ये रीति नहीं है, अपने परिवार का ये सिस्टम नहीं है, तो कहने वाले पर फिर गुस्सा करना शुरू करता है। और 9वीं गाथा में कहा कि उसके पास टाइम नहीं रहता। टाइम क्यों नहीं रहता? काम वो करता नहीं, काम सिर्फ इतना ही है, खाना पीना और सोना, लेकिन फिर भी स्वयं का काम भी स्वयं नहीं करता। स्वयं के कपड़े हैं, स्वयं के वस्त्र हैं, स्वयं की चीजें हैं, उनको भी ठीक से नहीं रखता, उनको भी इधर उधर बिखेर के रखेगा, इधर उधर पटक करके रखेगा। और पुनः 10वीं गाथा में कहा कि शैतान बनने की यात्रा में, शेर से गीदड़ बनने की यात्रा में, कि वो कार्य कोई करता भी है तो उसको बीच में छोड़ करके दूसरी बातों में लग जाता है। सब्जी कभी जली है बनाते बनाते? फुल्का, दूध उफना है, क्यों उफनता है? क्यों सब्जी जलती है? सब्जी रख दी गैस पर, दूध रखा हुआ है, लेकिन किसी का मोबाइल आ गया, उसके अंदर बिजी हो गए, ध्यान हट गया, और जो कार्य कर रहे थे उस कार्य को छोड़ करके दूसरी चीजों में लग गए। और सासू ने बहू से कह दिया, बीननी देखो दूध उफन रहा है, जरा ध्यान तो रखना था। दूध गैस पर रखा और तुम दूसरे काम में लग गई। जो शैतान बनने की यात्रा पर आगे बढ़ रहा, वो कहेगा कि हमारा पसंद नहीं आ रहा तो आप खुद कर लिया कर। कि पहले थोड़ा बहुत करता था और कहा भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो पूरा ही छोड़ देता है। कि कहां तो अपनी गलती सुधारनी थी, लेकिन गलती सुधारने की अपेक्षा है उसको पूरा ही। और पुनः 11वीं गाथा में कहा कि फिर साथ में रहने वालों के साथ भी वो प्रेम के संबंध नहीं रख पाता है, कि वो संविभाग की कला भूल जाता है। और फिर आपस में ही साथ रहते हुए भी उनसे झगड़ा, उनसे तू में उससे टकराव प्रारंभ कर जाता है। और 12वीं गाथा में कहा विवादम से उती रही, जो झगड़ा शांत हो गया था, जिसे आप लोग कहते हैं घड़े मुर्दे उखाड़ना,
कि थोड़ा सा कुछ बोला था और ऐसे शुरू हो गए। 3 साल पहले आपने क्या बोला था, 4 साल पहले मेरे रिश्तेदार आए थे, उनके सामने आपने क्या कहा था। वो पता नहीं कितने पुरानी पुरानी बातें सामने लेकर के आ जाए कि जो विवाद शांत हो गया था, जो बात बिल्कुल शांत हो गई थी, उसको फिर सामने लेकर के आए। तो ऐसे और फिर बड़े समझाते हैं, आचार्य समझाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग समझाते हैं कि भाई कुछ कर लिया कर, तपस्या कर लिया कर, ज्ञान सीख लिया कर। ये ऐसा कब तक चलेगा। तो 17वीं गाथा में उसका जवाब होता है, हम तो चले अपने गांव, गुरु तुमको अपनी राम राम। और इसीलिए आज के माँ बाप अपने बेटों से कुछ कहते हुए डरते हैं कि कहीं बेटा कह दिया पिताजी हम तो चले, संभालो अपना घर, मुश्किल हो जाए। इसलिए बेटा चाहे कुछ भी करे, बहुत मुश्किल है बोलना, रोकना। और ये सब लक्षण पापी के, शैतान के। तो शैतान पापी जिसके अंदर ये लक्षण है, वो पापी गुरु भी हो सकता है, पापी चेला भी हो सकता है, पापी बेटा भी हो सकता है, पापी बाप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि समूह के अंदर जब हम रहते हैं तो सबसे पहला जो धर्म हो जाता है वो धर्म होता है एक दूसरे के कोऑपरेट करने का। और आगम में तो यहां तक आया है कि शिष्य प्रातःकाल उठते ही गुरु से पूछता है कि गुरुदेव आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है। और एक तरफ तपस्या बोल रहा है और एक तरफ सेवा कह रहा है, और सेवा की यदि जरूरत है तो तपस्या बाद में है, ज्ञान अर्जन बाद में, पहले सेवा यानी कोऑपरेट। और जब साथ में रहते हुए, एक समूह में रहते हुए, एक परिवार में रहते हुए जब ये कोऑपरेट की कला भूल जाते हैं, सहयोग की भावना जब खत्म हो जाती है, तो आपस के अंदर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो कम से कम संत नहीं बन सकते तो शैतान भी नहीं बने, इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा ये 17वें अध्ययन का संक्षेप के अंदर आप लोगों के समक्ष विवेचन रखा है। और श्रवण पापी हो जाता है, कोई संत पापी हो जाता, संत शैतान हो जाता है, तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। क्योंकि संत पापी हो गया तो सीता जैसी सन्नारियां सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। रावण सीता की कुटिया में संत बनकर के पहुंचा था, इसलिए सीता चंगुल में फंस गई।
और यदि मूल रूप में रावण पहुंचता तो सीता कभी भी झांसे में आती नहीं। और आज भी ऐसा माहौल, पता नहीं कितने ऐसे संत हैं जो अंदर से रावण है, और बहुत से ऐसे संत तो वर्तमान में जेल की हवाएं खा रहे। जो संत तो बने, बहाने से संत हो गए, लेकिन मन शैतान का रह गया, मन वासना का, मन भोगी रह गया, और जिसके कारण से पता नहीं कितनी बहन बेटियां बर्बाद हो गई। बंदो, गुंडे से बचना आसान है, क्योंकि पता रहता है सामने वाला गुंडा है, सामने वाला बेईमान है। लेकिन यदि संत ही गुंडा बन जाए तो बचा कैसे जाए? क्योंकि संत के पास कोई आता है, श्रद्धा के साथ पहुंचता है, आस्था के साथ पहुंचता है। और जब श्रद्धा लेकर के कोई आया, आस्था लेकर के आया, अब उसको क्या पता मैं जिसको भगवान समझता हूं वो तो भेड़िया है। और ऐसे भगवान के रूप में जब भेड़िए निकलते हैं तो पता नहीं कितने लोगों की आस्था दम तोड़ देती है। इसलिए आगमकार कहते हैं कि ऐसे सज्जन मत बनो कि बाहर से तो बिल्कुल व्हाइट है लेकिन मन बहुत काला है। ये खतरनाक स्थिति, और इस स्थिति से स्वयं को बचाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो आने वाले 12 तारीख को वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती आ रही है और एकासन दिवस रखा हुआ है। सबने एकासन करने का मानस बनाना है, और जैसे कल प्रेरणा दी थी कि एकासनी की तपस्या अकेले नहीं करनी, MB BS मियाँ बीबी बच्चे सहित, और बड़े आराम से हो सकती है। बच्चों को जोड़ना है और इस बहाने धर्म से जुड़ेंगे, तप से जुड़ेंगे, और कुछ ना कुछ जीवन के अंदर सुंदर परिणाम घटित होते हैं। धर्म से जुड़ते हैं तो जरूर एकासन का भावना सबने बनानी है। और आगे 13, 14 और 15 ये त्रिदिवसीय पंचामृत विधान कि आगमों के वो अमृतमय वचन जिसके माध्यम से जीवन को अमृत बना सकते हैं, और वो समूह से संगान यहाँ पर 3 दिन संपन्न होगा। टाइमिंग रहेगा प्रातः 7:30 से 8:15 बजे तक जो ये पंचामृत विधान का कार्यक्रम रहेगा, और प्रवचन हमेशा की तरह 9 से 10 बजे तक लगातार चलता ही रहेगा। लेकिन ये त्रिदिवसीय विशेष कार्यक्रम है और 51 जोड़े सहित ये कार्यक्रम संपन्न करना है। और नाम लगभग आ चुके हैं। कितने नाम? और लगभग 35-40 जोड़ों के आसपास नाम आ चुके हैं। तो जरूर उसके अंदर सबने सहभागिता देनी है और समय पर पहुंचने का प्रयास करना है। आज के पचखान हो एकासन व्यासन का, आज का एकासना व्यासना, आज के एकासन व्यासन का पचखान हरिवंश गुरुदेव की शांति से मनसा वैसा का त्यागो से आई मिल हूँ आई मिलम पचकामी हरिवंश गुरुदेव की शांति से लेवा लेण मैत्रा गारेण सब समय वत्या गारेण त्यागो। उपवास हो चौथम वत्तम पचखामी तिविहम पियारम अशनम कायमम साइमम अनथना भोगेणम मैत्रा गारेणम सब समय वत्या गारेणम त्यागो। श्री
चदारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहु लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चदारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शाहु शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद। संत की तरफ से श्री चलो।